वजह से एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां आपके पास कोई भी इंसान मौजूद ना हो, ना ही भूख मिटाने के लिए खाना हो और ना ही वापस आने की कोई उम्मीद। ऐसे सिचुएशंस में तो मौत निश्चित मानी जाती है। ऐसे भी इंसान मौजूद हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थिति को झेलने के बावजूद भी वहां से जिंदा वापस लौट आए। 17 नवंबर 2012 को हर रोज की तरह जोश मछली पकड़ने के लिए अपने बोट को तैयार करने लगा, लेकिन उस दिन समुद्र का मिजाज काफी बदला हुआ लग रहा था, मानो कुछ ही घंटों बाद एक भयानक तूफान आने वाला हो। इसलिए जोश ने अपने मित्र अजय कल कॉर्डोबा के साथ इस सफर पर जाने का डिसीजन। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आगे हम एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग बिना खाना खाए बिना पानी पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बहुत रहेगा तो हफ्ता से 10 दिन। लेकिन आज आप लोग को इस वीडियो में जिस शख्स के बारे में बताने वाला हूँ उस शख्स का नाम है जोश, जिन्होंने लगभग सालों तक 7 फीट के बोट में बिना कुछ खाना खाए बिना कुछ पानी पिए किस तरीके से जिंदा रहे। आज आप लोग को उनकी सच्ची घटना बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे किस तरीके से जोश ने सालों तक 7 फीट के बोट में समुद्र में गुजारा बिना कुछ खाना खाए बिना कुछ पानी पिए। ये वीडियो देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से जोश ने सालों गुजार दिए उस बोट में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है यूनिवर्सल साइंस, तो आप लोग जाकर के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वजह से एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां आपके पास कोई भी इंसान मौजूद ना हो, ना ही भूख मिटाने के लिए खाना हो और ना ही वापस आने की कोई उम्मीद। ऐसे सिचुएशंस में तो मौत निश्चित मानी जाती है। ऐसे भी इंसान मौजूद हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थिति को झेलने के बावजूद भी वहां से जिंदा वापस लौट आए। 17 नवंबर 2012 को हर रोज की तरह जोश मछली पकड़ने के लिए अपने बोट को तैयार करने लगा, लेकिन उस दिन समुद्र का मिजाज काफी बदला हुआ लग रहा था, मानो कुछ ही घंटों बाद एक भयानक तूफान आने वाला हो। इसलिए जोश ने अपने मित्र अजय कल कॉर्डोबा के साथ इस सफर पर जाने का डिसीजन लिया। इस सफर के लिए उन्होंने 7 मीटर लंबी बोट को चुना, जिसमें बोट को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा मोटर लगा हुआ था और मछलियों को पकड़कर रखने के लिए एक डीप फ्रीजर भी था। फिर क्या था, सारी तैयारी पूरी होने के बाद दोनों ही इस ट्रिप पर निकल पड़े। कुछ ही घंटों बाद वो तट से 120 किलोमीटर की दूरी पर चले गए। समुद्र में अपने जाल को फैलाते हुए मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक समुद्र की लहरें भी तेज होने लगी। इस भयानक तूफान को देखकर उन्हें लगने लगा कि अब इस जाल को भी उठाया नहीं जा सकता, जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। यही सोचकर दोनों ने डिसीजन लिया कि अब हम वापस तट की ओर निकल जाएंगे। लेकिन ये सफर उतना भी आसान नहीं था। तट पर पहुँचने के लिए उन्हें कम से कम 6 घंटों का वक्त लग जाता, यानी कि उन्हें पूरी रात इसी भयानक तूफान में गुजारना था और तेज हवाओं के विपरीत अपने बोट को तट की ओर दौड़ाना था। सुबह होते होते तट से करीब वो दोनों 24 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए। अब उसे अपने गांव की पहाड़ों की चोटियां भी साफ साफ दिखाई देने लगी। घंटों समुद्र की तूफान को झेलने के बाद जब उन्होंने अपने गांव के पहाड़ों को देखा तो दोनों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन शायद कुदरत को उसकी खुशी मंजूर नहीं थी। अचानक उसकी बोट की इंजन बंद हो गई और मोटर से तेज धुआं निकलने लगा। ये देखकर दोनों ही घबरा गए, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो मोटर खराब होने पर उसके जगह पर यूज किया जा सके, और न ही उस बोट में पेंडल की फैसिलिटी थी जिसकी मदद से मैनुअली पेंडल मार के धीरे धीरे बोट को किनारे ले जाया जा सकता था। लग रहा था जैसे उसकी खुशी पल भर में उदासी में बदल गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। उसके पास एक रेडियो भी था। उसने तुरंत ही अपने बॉस को कॉल करके अपने लोकेशन को शेयर किया, लेकिन जैसे ही उसके बॉस ने रेस्क्यू टीम भेजा तब तक उसके रेडियो का बैटरी भी खत्म हो गया। हवा का तेज बहाव उसके बोट को तट से विपरीत यानी कि समुद्र की गहराइयों में धकेल रही थी। जब तक रेस्क्यू टीम लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके पहुंची तब तक वो उस लोकेशन से इतनी दूर पहुंच चुके थे कि उसका बोट दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर भी उसके बॉस ने हर फिशिंग लोकेशन पर उन्हें ट्रैक किया। घंटे गुजरे, दिन बीता और करीब 5 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी न कोई बोट मिला
और ना ही उन दोनों का कोई अता पता। फाइनली 5 दिनों के बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर जोस और उसके मित्र लगातार 5 दिनों के लंबे अंतराल में 450 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय समुद्र के। इवन उसकी बोट इस विशाल समुद्र में इतनी छोटी दिखाई दे रही थी कि उसे एयरशिप से खोजा भी नहीं जा सकता था और ना ही उसे ट्रैक किया जा सकता था। उस बोट में ना तो कोई कमरा था और ना ही सोने के लिए कोई बेड। मानो दोनों की जीवन महज 7 मीटर की बोट में ही सिमट चुकी थी। दिन बीतने के साथ साथ भूख और प्यास भी बढ़ने लगी थी। 5 दिनों के सफर में बोट में जितने भी सारे खाने पीने की सामान थे वो सब कुछ खत्म होने चला। अब उन दोनों के पास खाने पीने का कोई भी सामान या साधन नहीं था। अब एक ही ऑप्शन बचा था, मछली को पकड़कर कच्चा ही चबा जाने का। लेकिन खुले हाथ से मछली पकड़ना भी बहुत मुश्किलों वाला काम था। वहीं पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक के बोतलों का यूज किया जो उन्हें बीच समुद्र में तैरती हुई मिली थी। जब कभी बारिश होती तो वो इन बोतलों को खोल कर रख देते और इस बारिश के पानी को तब तक इस्तेमाल करते जब तक कि अगली बारिश ना हो जाए। और जब कभी लंबे समय तक बारिश नहीं होती तब मजबूरन उन्हें कछुओं का खून पीना पड़ता था। और जब कछुओं का ब्लड भी नहीं मिलता तो ना चाहते हुए भी उन्हें अपने यूरिन पीना पड़ता। किसी ने सच ही कहा है कि मरता क्या नहीं करता। ये कहावत मानो इन दोनों के लिए ही बनी थी। इसी तरह दिन गुजरता गया और करीब 120 दिन गुजार दिए। जीने की उम्मीद मानो टूटने लगी थी। शायद इसीलिए जोस के दोस्त ने जीने की उम्मीद भी छोड़ दिया। आखिरकार कोई इंसान कब तक कच्चा मांस, खून, यूरिन और समुद्र का नमकीन पानी पीकर जिंदा रह पाता। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दिया और कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया। आने वाले कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। अब इस विशालकाय समुद्र में वो अकेला एक लाश के साथ अपना समय गुजार रहा था, इस उम्मीद से कि शायद उसे कोई बचा ले। धीरे धीरे दिन गुजरने के बाद जोस का भी हिम्मत टूटने लगा। उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि घुट घुट के जीने से क्या फायदा। इसी सोच ने उसे सुसाइड करने की ओर प्रेरित करने लगा, लेकिन उसकी अंतरात्मा ये करने की इजाजत नहीं दे रहा था। दिन मानो जैसे तैसे गुजर रहा था। फिर एक दिन उसी रास्ते में एक कार्गो शिप दिखाई दिया। जोस अब जोर जोर से उस शिप को आवाज लगाने लगा, पर समुद्र की तेज लहरों के कारण उसकी आवाज उस कार्गो शिप तक नहीं पहुंच पाई। कार्गो शिप इतने करीब होने के बावजूद भी किसी ने भी जोस की आवाजों को सुन नहीं पाया और कार्गो शिप बिना मदद किए निकल गया। ये कार्गो शिप चुपचाप निकल तो गया था, लेकिन इस शिप ने जीने की एक और उम्मीद जगा के चला गया। महीनों बाद एक शिप नजर आया था, यानी कि आने वाले समय में और भी शिप्स नजर आ सकती है। यही सोचकर उसने मरने के बजाय जीने के लिए और संघर्ष करने के लिए ठान लिया। लेकिन 7 मीटर के बोट में वो कर भी क्या सकता था सिवाय खुद को किस्मत के हवाले करना। इस इमेज को आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त जोस की हालत क्या रही होगी। 4 महीनों के सफर के बाद भी जोस प्रशांत महासागर के इस जगह के आसपास ही पहुंच पाया था। इसी तरह जोस लगातार लगभग 10 महीनों तक सफर करते रहे और 14 महीने सफर करने के बाद उसने लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। ते करीब आधे दिन का समय लगा। जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा, वो बोट से जंप करके आइलैंड की ओर तैरने लगा और फाइनली महीनों गुजारने के बाद वो एक ठोस जमीन में पहुंच गया। दरअसल ये आइलैंड एबोल एटोल था, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख कुछ इस तरह से उसके बोट को मोड़ दिया कि उसका बोट उस छोटे से आइलैंड की ओर चला गया। अगर वो गलती से इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता या फिर थोड़ी सी हवाओं का रुख इधर से उधर होती तो वो इस आइलैंड तक कभी पहुंच ही नहीं पाता।
और फिर अगर वो जिंदा बच पाता तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। पर जॉस की किस्मत अच्छी थी कि वो एबोन एटोल टापू पर पहुंच गया। ये टापू उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, मानो मौत के मुंह से निकलकर उसे नई जिंदगी मिल गई हो। थोड़े बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। घर की बनावट देखकर लग रहा था कि कोई इंसान वहां रह रहा हो। उसने घर के दरवाजे को खटखटाया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल के आया। करीब 14 महीने तक समुद्र में गुजारने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। ये देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। जॉस की कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहां पर लोकल पुलिस पहुंच गई। जो